दोस्तों, एक होते हैं चापलूस, उसके बाद आते हैं चापलूस अल्ट्रा प्रो मैक्स और उसके बाद आते हैं चापलूस अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस प्लस और वो हम हैं। किस तरीके से? बताता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मैंने क्यों कहा कि हम जो हैं वो चापलूस हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस प्लस? उसकी वजह ये है कि भई हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने का फ़ैसला कर लिया। भई बंदा कुछ होश के नाख़ून लेता है, जहाँ पे अमेरिका के अंदर खुद अमेरिका के लोग उसको नहीं समझते कि वो इस काबिल है कि उसको पीस प्राइज़ दिया जाए। ना तो वो नोबेल है, ना वो पीस का हामी है, तो प्राइज़ किस बात का? लेकिन हमने तो चापलूसी करनी ही करनी है। हमने क्या कहा, नहीं, हम तो पहले होंगे ताकि हम चापलूसी में नंबर 1 ठहरें और हमने उनका नाम नॉमिनेट करने की सोच ली। और इसी के चलते-चलते रात में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। मतलब जो ईरान और इस्राइल का कॉन्फ्लिक्ट जारी था, उसमें खुद को भी शामिल कर लिया। अब जितने भी इसराइल के हामी हैं, वो तो वाह-वाह कर रहे हैं, वाह जी प्रेज़िडेंट ट्रंप साहब कमाल कर दिया आपने। लेकिन ईरान ने भी इसका जवाब देने का सोच लिया और ईरान के जो हामी हैं, वो डेफ़िनेटली इस चीज़ के हक़ में नहीं हैं। लेकिन असल बात ये है कि भई हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। हमने आखिर क्यों कर ये सोचा कि प्रेज़िडेंट ट्रंप को नोबेल का पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जाए। पूरी दुनिया में और कोई हमें मिला नहीं। अगर हम बात करते हैं कि जी उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी, उसमें सालसी किरदार अदा किया, तो उसके लिए तो इंडिया इवन के मोदी ने ही पहले बयान दे दिया कि इसमें ट्रंप का कोई हाथ नहीं है। हमारी अपनी डिप्लोमेसी थी, हमारे अपने जो ऊपर के लोग थे उन्होंने आपस में बातचीत की और सीज़ फायर हुआ। तो हम किस बात पे आखिर क्यों कर डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर रहे हैं पीस प्राइज़ के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का ही हाथ है ना कि इसराइल जो है वो जेनोसाइड कर रहा है गज़ा में और उसके बाद उसने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। अब जब मैंने आपको जैसे बताया कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया यूएस ने, उसके बाद तो जो इसराइल के हामी हैं और दूसरे हैं वो तो बड़े वाह-वाह क्या-क्या कमाल कर दिया आपने, वो कर रहे हैं। अब उसके चलते कुछ जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी या बड़े-बड़े जो लोग हैं उनके कुछ इसके ऊपर जो है वो ट्वीट्स आई हैं, बयानात आए हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर हम देखते हैं जी कि कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ के हामी थे। सबसे पहले तो जी नन अदर देन मैंने जैसे पिछले वीडियो में कहा था ना कि ये बंदा जो है ना इसका थोड़ा सनकी है, इसका दिमाग जो है ना खिसका हुआ है। नेतन्याहू जो इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कांग्रेचुलेशंस प्रेज़िडेंट ट्रंप, योर बोल्ड डिसीजन टू टारगेट ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज वाज़ द ऑसम एंड righteous might of the United States will change history. History will record the President Trump acted to deny the world most dangerous regime, the world most dangerous weapon. चेक करो यार, इसको पता नहीं कहाँ से बैठे बिठाए जो है ना वो हो जाता है जी कि ईरान मतलब आप लोग बनाओ, आप लोग जो है ना वो न्यूक्लियर पावर बनो, तो जी हमारे तो सिक्योरिटी के लिए हम कर रहे हैं, हम सारा कुछ सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा जो है ना अपने दिफाई पर्पज़ के लिए ये करे तो फिर कहते नहीं जी ये तो दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन डेंजरस प्रोग्राम हो रहा है। ये जी नेतन्याहू का था, उसके बाद ईरान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो बयान दिया है और उनका बयान जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा जी द यूनाइटेड स्टेट द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल has committed a grave violation of UN Charter, international law, and nuclear non-proliferation treaty by attacking Iran peaceful nuclear installation. The event this morning are outrageous and will have overlasting consequences. Each and every member of the UN must be alarmed over the extremely dangerous, lawless, and criminal behavior in accordance with the UN Charter and its previous allowing a legitimate response इन सेल्फ डिफेंस। ये सारी बातें उसने कही हैं। उसने एक और बात भी कही है, ईरान की तरफ से जो बयान आया वो ये है कि जी हम पिछले हफ्ते जो है वो यूएस के साथ बात कर रहे थे, टेबल टॉक डिप्लोमेसी करना चाह रहे थे, तो इसराइल ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अब हम बैठ के बात कर रहे थे जिसमें यूएन और जो ब्रिटेन है उसके जो डिप्लोमेट्स हैं वो बैठ के आपस में बात कर रहे थे कि इसका कोई हल निकाला जाए, तो फिर यूएस ने अटैक कर दिया।
तो कहते हैं हम तो बातचीत से हटे ही नहीं हैं, तो हमें क्यों कहा जा रहा है कि जी पीसफुल टॉक और इस तरह की सारी चौधराहट तो यूएस और इसराइल कर रहा है, तो उनको ये बात करनी चाहिए ना, ये बात उनकी तरफ से आई है। यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन्होंने भी बात की है कि जी मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, दोनों को जो है वो बैठ के इस चीज़ का जो है वो कोई हल निकालना चाहिए। उन्होंने वैसे बात ही की है, इस वजह से मैं पढ़ना नहीं चाह रहा। ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो है ना वो तो वैसे भी लगता है ऐसे पिट्ठू हैं इसराइल के। उन्होंने तो कहा जी बड़ा ज़बरदस्त काम किया प्रेज़िडेंट ट्रंप ने जी ईरान के ऊपर अटैक करके। उनका जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ा ख़तरनाक था एंड ब्ला, ब्ला, ब्ला बड़ी लंबी-चौड़ी उनकी ट्वीट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जी वो यूरोपीय यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं, उन्होंने भी कहा जी ईरान मस्ट नॉट बी अलाउड टू डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन मतलब भई आप लोग करो तो ठीक है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। वही वाली बात है। एक और जो इसमें साफ ज़ाहिर है ये इंटरनेशनल जर्नल है, मैं वहाँ से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो वहाँ पे एक जो है ना वो ट्वीट आई है कि मरियम राजावी हेड ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ रजिस्टर्स ऑफ ईरान उनका स्टेटमेंट आया है, नाउ Iranian Supreme Leader Ali Khamenei must go. The Iranian people welcome the end of war and seek peace and freedom. Khamenei is responsible for an unpatriotic project that, in addition to costing countless lives, has cost the Iranian people at least 2 trillion, and now it has all gone up in a smoke. ये जो है जी उनकी जो ईरानियन जो रेजिस्टेंस की जो काउंसिल के मेंबर्स हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। अब ये किस हद तक आज देखें ये जितने भी रेजिस्टेंस और ये एंटी होते हैं सारे को ये जो वेस्टर्न मीडिया है ये उछाल के सामने लेकर आता है ताकि जो है ना हम ये बावर कराना चाहें कि देखें जी ईरान के अंदर से भी लोग जो है वो इस चीज़ के हामी हैं। एक तो बंदा होगा पता नहीं कौन है ये इसको कोई जानता भी नहीं है। ये कह रही है जी कि इस जो 2 ट्रिलियन का नुकसान कर दिया, ये वो कर दिया अब अली खamenei को जाना चाहिए भाई कौन हो तुम पता नहीं, है नहीं? कतरी जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी थोड़ा-सा इसके ऊपर बयान दिया है। ख़ैर जो और वापस आते हैं हमारी बात के ऊपर वो ये कि भई इससे यूएस ने जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब अटैक करने के बाद अब वो किस मुँह से ये बात कह रहे हैं कि जी हम जो है वो पीस प्राइज़ के हामी हैं और पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, कुछ होश के नाखून लेने चाहिए। वैसे तो सबको पता था कि जी वो जो हमारे ज़ुहराना हुआ था, हमारा इशाइया हुआ था ना व्हाइट हाउस में, तो वो उसके चलते ये सारा कुछ हुआ है कि फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर किसी को कोई पता ही नहीं है, हमने बैठे-बिठाए कहा जी नहीं हम प्रेज़िडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। कुछ अकल के नाखून लो भई। और ये जो नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी की जो मेंबर्स होते हैं वो भी लगता है भंग पी के बैठे हुए होते हैं। आज तक किसी एक ढंग के बंदे को जो कभी पीस प्राइज़ का हामी नहीं हुआ, उसको जो है ना वो पीस प्राइज़ दे देते हैं, कभी किसको देते हैं, कभी किसको दे देते हैं। तो मुझे एक बात याद आती है जब मेरा लास्ट पॉडकास्ट हुआ था कैसरा महाराजा साहब के साथ, तो मैंने उनसे कहा था कि जी आप इतने नोबेल पीस प्राइज़ के अगेंस्ट क्यों हैं? उन्होंने कहा ये सारे के सारे जो है ना वो काम करते हैं मतलब आप खुद ही सारा कुछ करते हैं, सारे गन फैलाते हैं, उसके बाद खुद को ही अवार्ड देते हैं। वाह, वाह, वाह! हमने जो है ना बड़ा ज़बरदस्त काम कर लिया। ये नोबेल जो खुद था, वो खुद इतना जो है ना करप्ट बंदा था। मतलब करप्ट इन टर्म्स ऑफ ऑल दी थिंग्स किन-किन चीज़ों का हामी था। तो उनकी बात अब मुझे जो है ना बहुत हद तक ठीक लगने लग गई है। वैसे उस वक़्त भी मुझे ठीक लगती थी कि भई आप नोबेल का पीस प्राइज़ इस ऐसे बंदों को दे देते हैं, जो किसी चीज़ के लिए डिज़र्व ही नहीं करते। तो आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें वाक़ई में प्रेज़िडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करना चाहिए या नहीं? ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और टिल देन हमारा नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर फ्रेंड्स।